नमस्कार। क्या आप भी इस दिवाली और आने वाले पूरे साल अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा महीना है जिसके एक महीने के साधारण से व्रत और पूजा से व्यक्ति जीवन की हर दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ महीना माना गया है। ये वो समय है जब न केवल देवी देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं, बल्कि इस मास में किए गए छोटे से दान, धर्म और पूजा का फल भी कई गुना अधिक मिलता है। आज हम आपको कार्तिक मास की वो अद्भुत और लंबी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से आपकी धन और समृद्धि से जुड़ी हर इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही जानेंगे धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे सरल और सही पूजा विधि। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस और धर्म कर्म से दूर रहने वाली थी। वो न किसी को दान देती थी, न पूजा पाठ करती थी और न ही किसी साधु संत का आदर करती थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया कि धन का कुछ हिस्सा धर्म कर्म में लगाना चाहिए, पर वो कभी नहीं मानी, जिसकी वजह से उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होते हुए भी हमेशा अशांति और मन की दरिद्रता बनी रहती थी। धीरे धीरे उनके घर से धन का क्षरण होने लगा। साहूकार चिंतित हुआ और एक विद्वान पंडित से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि ये सब तुम्हारी पत्नी के अधर्म और कार्तिक मास के महत्व को न जानने के कारण हो रहा है। पंडित की सलाह पर साहूकार ने पूरे कार्तिक मास में व्रत रखने, किसी पवित्र नदी में स्नान करने और तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन दीपदान करने का कठोर नियम ले लिया। साहूकार की पत्नी को यह धार्मिक माहौल अच्छा नहीं लगा, पर साहूकार अपने नियम पर अटल रहा, जिसकी भक्ति से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और साहूकार के घर आई, पर साहूकार की कंजूस पत्नी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और कहा, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ। वृद्धा माँ लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बहू, तुमने मुझे नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गईं। साहूकार जब वापस आया और पत्नी ने ये बात बताई, तो वो बहुत दुखी हुआ और दोनों उन्हें खोजते खोजते एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक बहुत ही तेजस्वी स्त्री बैठी थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कार्तिक मास में धर्म का पालन न करने की अपनी भूल स्वीकार की। तब देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुम इस कार्तिक मास के महत्व को समझो। तुम अब अपनी भूल सुधार लो और मेरे प्रिय दिन धनतेरस पर मेरा विधि विधान से पूजन करो। मैं तुम्हें धन, धान्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। उस दिन से साहूकार की पत्नी ने कार्तिक मास के सारे नियम श्रद्धा पूर्वक निभाए। वो रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी की पूजा करती और दान पुण्य करती, जिससे उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और उनके जीवन में स्थायी सुख समृद्धि आ गई। ये कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास अपने आचरण को शुद्ध करने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय है, और इस मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है धनतेरस। धनतेरस पूजा का शुभ समय अक्सर प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद के लगभग 2.5 घंटे में होता है, और इसी समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन किया जाता है। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन से पहले खुद को शुद्ध करें और हाथ में जल लेकर संकल्प लें। सभी देवताओं को हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प माला और कमल गट्टा अर्पित करें और विशेष रूप से भगवान कुबेर की पूजा कर धन की स्थिरता की प्रार्थना करें।